हमारे बीच में कर्नल, बल्कि मैं कहूँ आदरणीय ऋषि साहब, कर्नल को लगाना बहुत ज़रूरी है, पधार चुके हैं। और जज साहब जो है वो रवाना हो चुके हैं। 15 मिनट में आएंगे, तब तक अपन कार्यक्रम को विलंब न करें। तो मैं अनुरोध करूँगा ऋषि साहब से कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमाएं आदरणीय ऋषि साहब। अशोक जी मंच पर विराजे। और जब जज साहब आ जाएंगे उनका उद्बोधन, हमारे बीच में डॉक्टर छाबरवाल साहब भी हैं, अजात शत्रु विराजमान है। अजात शत्रु जी थोड़ा बच्चे देख लें आप लोग के। बहुत मुश्किल से अनुपलब्धता होते हुए मेरे लिए उपलब्धता कर दी है, ये मेरे पर उनका व्यक्तिगत एहसास है। अच्छी रचनाएं और अच्छा इनका मन है, और जब पढ़ते हैं तो मेरी तारीफ भी फीकी पड़ जाएगी। आप खुद सोचोगे कि सर बहुत ढूंढ ढांड के लाए। मैं कवि नहीं हूँ, पर कौन कवि कैसा है ये पकड़ जरूर मेरे में है। एकता आर्या ये भी आपके सामने कविता पाठ करेंगी। और वीसी साहब ने जो मुझ पर कृपा की है यहाँ पढ़ाने की, मैं पुनः शत शत नमन करके स्वागत करूँगा। बाकी कार्यक्रम को विलंब, हमारे बीच में श्री उग्रसेन राव, हिंदी भाषा का ये पखवाड़ा समापन हो रहा है। राव साहब की उपस्थिति अनिवार्य थी। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेहनत से काम करने का अवसर मिले, ऐसी शक्ति हमें मिले। हमारे अतिथियों का स्टाफ की ओर से सम्मान होगा। मेवाड़ की अपनी परंपरा है। इस कैंपस में पहली बार पहुंचने पर आपका दिल से स्वागत। ब्रजराज जी लोग के विद्यार्थी हैं, हिंदी पे पकड़ है। नहीं विद्यार्थी नहीं, लोग कंप्लीट हो गए। अभी आप बता रहे थे मेरे गांव से है मावली, और छोटे पढ़ने पर इन्होंने काफी धमाल की है। राव उग्रसेन जी पत्रकारिता में मेरे साथ, और मेरे अध्यक्ष आप सबका स्वागत है। कभी कभी हैं अलीगढ़ से आई है, एकता आर्या के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारी धरती पर। आदरणीय कुलपति महोदय उग्रसेन जी, राव साहब, भाई आजाद जी, कविराज जी, मनीष जी, एकता जी, आज हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं, हिंदी दिवस का एक पूरा 15 दिन का शेड्यूल चलता है, जिसको हिंदी दिवस पखवाड़ा कहा जाता है, जो हमारा DLSA डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी चलाता है। आज उस हिंदी दिवस का जो पखवाड़ा का समापन जो है, उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमने कवि सम्मेलन का आयोजन किया, छोटा सा कवि सम्मेलन रखा है। और भाई आजाद जी को मैंने छोटा सा रिक्वेस्ट किया था कि साहब बहुत दिन हो गए कविता सुने हुए, तो उन्होंने कहा कि आप श्रोता उपलब्ध कराओ, कविता पढ़ने में खुद आऊँगा। ठीक है, तो बोले इतने दिनों से सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई भी ऑनलाइन, बोले हम कविता तो लंदन और अमेरिका तक पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, तो एक बार जब तक फिजिकल कविता नहीं पढ़ेंगे तब तक क्या कवि को आनंद नहीं आता। तो मैंने कहा बिल्कुल, तो इन्होंने आज कार्यक्रम के लिए हाँ करी। एक बहुत छोटे से निवेदन पे आदरणीय सारुदेव साहब ने भी यश किया पधारने के लिए, तो हमने कार्यक्रम का आयोजन रखा है। आज के कार्यक्रम में जो हमारे ADJ हैं, जो सेक्रेटरी हैं,
सेवा प्राधिकरण के कुलदीप जी सूत्रकार साहब वो भी कोई बता रहे कि वो थोड़ा सा कहीं व्यस्त है, इस वजह से उनको आने में समय लग रहा है। आप सभी अतिथियों का, सभी छात्रों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और धर्मेंद्र जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हमारी पूरी टीम से प्रोग्राम अरेंज कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और आदरणीय कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप खाली राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति ही नहीं हैं, आप वाइस चांसलर्स कमेटी इंडिया के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं। आप अनेक विषयों के विशेषज्ञ हैं और ये राजस्थान विद्यापीठ का सौभाग्य है कि वह आपके हाथों में आज सुरक्षित है और पंडित जनार्दन राय नागर के सपनों को साकार कर रही है। मंच पर विराजे आचार्य जी से तो मेरा आज पहली बार ही परिचय हुआ है, लेकिन यह महाविद्यालय देखकर लगता है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। धर्मेश जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो 10वीं क्लास में पास करी थी वो उन्होंने जीवन की यात्रा शुरू की और वो अखबार बांटने से शुरू की थी। धीरे धीरे आपने तरक्की करते हुए और इस मुकाम तक आप LLM करके और प्रोफेसर बने और आज PhD करवा रहे हैं। मैं वो जब मुझे आदर और सम्मान देते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूँ। निर्धारित है लॉ बुक ऑफ कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, न्याय की अदालत नहीं है, कानून की अदालत है। और कानून की अदालत और सारे कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक न्याय क्या? सबको बराबर प्रकाश मिल रहा है, सबको बराबर वायु मिल रही है, प्रकृति की जितनी भी हमको देन है वह सबको बराबर है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। यह न्याय का आधार है। और इसी प्रकार से प्राकृतिक न्याय जो है उसमें सजा तुरंत है, कोई छूट नहीं है। कब्जा जमाने की होड़ चल रही है, शब्दों का भाषाओं में आना जाना लगा रहता है और इसी तरह से भाषाएं आगे बढ़ती हैं। लेकिन इसके अपने नियम हैं, नियम विधि हर जगह है। किसी हिंदी भाषा में कोई शब्द आप लेकर आए दूसरी भाषा का तो उसका स्वागत है, लेकिन उसके जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो हिंदी भाषा के ही लगेंगे। इस नियम को हमेशा पालन करना चाहिए। है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, कुछ बात कही, कुछ बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले, अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन छोड़ चले। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में आपने हिंदी की महत्ता पर अपनी बात कही और साथ में कानून पर भी आपने विधिवत रूप से प्रकाश डाला। हमारे बीच में उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के
पूर्णकालिक सचिव एडीजे साहब कुलदीप सूत्रधार साहब कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं। जस्ट सूचना आई है कि आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया है और उसके बाद हमारा जो ये कार्यक्रम है उसमें हम सूत्रधार साहब का भी उद्बोधन सुनेंगे। इस बीच में जो आज का दिवस है उस पर जो भी चर्चा है वो उसका केंद्र बिंदु हिंदी है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, राष्ट्रभाषा है और उससे हमारी पहचान है और उस पहचान को कायम करने के लिए हमें जीवन में किन लक्ष्यों को, किन मूल्यों को, किन जीवन मूल्यों को उतारना है, किस रास्ते पर हमें चलना है, ये बात हमारे बीच में मौजूद विराजे हुए बहुत महंगे अतिथि और आज पहली बार आपका हमारे संस्थान में पदार्पण हुआ, इस भाव के साथ कि आपका आगमन अब हमेशा हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बनता रहे और आपके आगमन से हमारे विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते रहे। मैं बहुत गर्वबद्ध निवेदन के साथ प्रोफेसर सारंगदेव साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार आज के इस हिंदी दिवस पखवाड़े के समापन समारोह में सिंघानिया विधि महाविद्यालय ने एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम रखा है जिसमें आप सभी बहुत ही जाने माने कवियों को आमंत्रित किया है। मैं इस समारोह में इस महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अशोक जी आचार्य, यहाँ के प्राचार्य धर्मेश जी जैन साहब, अभी बहुत हमारे बीच में हमारे न्यायाधीश कुलदीप जी सूत्रकार करवाने वाले हैं। यहाँ विराजमान शिक्षा के पुरोधा जिनकी कला में इतनी ताकत है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभी हाल ही में आपने अभी उद्बोधन सुना डॉक्टर मुकेश राव साहब, बहुत ही उम्दा कवि, साहित्यकार, रचनाकार, अच्छे जर्नलिस्ट, जो एक व्यक्ति में सभी गुण होने चाहिए वो सभी गुण आप में हैं। सरस्वती आप पे बहुत मेहरबान है। और सबसे सुखद विषय ये है कि वर्तमान में आप हमारे विश्वविद्यालय में शोध से जुड़े हैं और शोध में बहुत काम कर रहे हैं। सभी के साथ आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, उनको संचालित किया है आपने। बहुत ही आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि एक जो बुद्धि की बात है, बुद्धिमत्ता की बात है और जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो कवियों में सभी में होता है, लेकिन आपने जो देखा है बहुत अद्भुत है। कवि ब्रजलाल जी बहुत ही अच्छे कवि हैं, कवियत्री एकता जी आगे हैं, हरीश जी पालीवाल साहब विराजमान हैं, महावली से कवि मनोज जी गुजर हैं और हमारे बहुत ही उधमपुर के शहर के जाने वाले डॉक्टर साहब लगेगा कभी अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ के सभी शिक्षक और छात्र छात्रा। आप देखिए कि कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ही लंबे समय से करीब 18-20 महीने हो गए हैं, 2 वर्ष होने आए हैं, बहुत से उतार-चढ़ाव देखे। पहले जो दौड़ था सब बहुत सी चीज़ें सीखी, लेकिन कुछ लापरवाही बढ़ती और हम बहुत ही सेकंड जो दौड़ निकला हमारे बहुत दिक्कत था। ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे बीच से चले गए जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। प्रकृति के कुछ ऐसे गुण जिससे बहुत ही वो अपना कर, जिसमें संगीत, जिसमें कविताएं, वो सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है और एक संचार होता है, आत्मा में एक नई शक्ति का संचार होता है। हम फिर से खड़े उठते हैं। तो ये प्रयास सिंघानिया विधि महाविद्यालय ने किया है, एक कवि सम्मेलन के रूप में इस हिंदी पखवाड़े का समापन का बहुत अच्छा आपने निश्चय लिया है। हम सभी आज बिल्कुल ही सभी कवियों को सुनने के बाद एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से जाएंगे, क्योंकि कवियों का बातों बातों में एक संदेश होता है, मैसेज होता है
और वो मैसेज ये होता है कि हम अपने आप का आत्मावलोकन करें। जैसे भी राम साहब बताया है कि वैल्यूज और एथिक्स की बात कर जाते हैं, हम किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और चूँकि आप विधि से संबंधित हैं तो आपका और ज़्यादा ये ड्यूटी बनती है। आदरणीय जज साहब कुलदीप जी पधार चुके हैं। मैं चूँकि मैं माइक पे स्वागत उनका कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और चूँकि आज हम सुनने आए हैं तो शिक्षक का क्या होता है कि माइक मिलने के बाद बोलने की बहुत सी आदत होती है, तो इधर से उधर निकल जाते हैं। तो वो मैं अपनी वाणी पर विराम देते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही आज़ाद शत्रु जी और उनकी पूरी टीम इतना अच्छा वो आप करेंगे कि हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। आयोजकों को बहुत बहुत आभार कि मुझे एक अच्छे प्रोग्राम का बुलाया, आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला। थैंक यू, जय हिंद। आपका हमारे बीच में पधारना हमारे लिए सौभाग्यशाली है। और चूंकि हम प्रारंभिक दौर का आधे से ज़्यादा पार्ट पूरा कर चुके हैं तो इस पधारे और हिंदी पखवाड़ा दिवस पर इन विद्यार्थियों ने जो कुछ 15 दिन में किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारा मूल्य, हिंदी से हमारी पहचान है, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा संवाहक है, उस पर अपनी बात आश्वस्त हो चुके हैं। उसके बाद फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों पर कृपा है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा, पर सर अपने सम्मानित मंच और विधि के अंतर्गत छात्र छात्राओं, क्योंकि अभी आप सभी यहाँ हिंदी पखवाड़ा जो सप्ताह मना रहे हैं और मेरा आपसे भी यही कहना है कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को हमारी भारत संघ की राजभाषा में घोषित किया है और हमारी लिपि देवनागरी है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आज ये सांस्कृतिक दौर है और वैश्वीकरण का दौर है तो हमें अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हिंदी दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम बेशक हमें नॉलेज तो सभी भाषाओं का हो, अधिकतम जितनी भाषाएं जाने, लेकिन हिंदी को अपने एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में नहीं लेंगे। हम हीन भावना से ग्रस्त हैं या हिंदी अगर कोई अंग्रेजी में एक्सपर्ट है तो हम अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लें कि हम हिंदी एक मानसिक कमजोरी का लक्षण नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं से थोड़ा हमें अपनी भाषा से लगाव होना चाहिए। और चूँकि हिंदी से अपनापन भी महसूस होता है और जो राष्ट्रभाषा है वो निस्संदेह वो सभी भाषाओं से सर्वोपरि है। तो आप सभी को हिंदी दिवस जो आप मना रहे हैं इसकी शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अभी आप सब लॉ स्टूडेंट हैं तो अपने आप को अभी से जो ये सारी स्कीम्स हैं, जो भी लॉ हमारी एक्टिविटीज़ है, इससे आप जोड़ें। और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो अपने आप को अपने आप मन में ये आत्मविश्वास रखें कि बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट आप बहुत समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत बड़ी आगे जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये चीज़ आपको बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट समाज में हर समय अपना आपको एक आत्मविश्वास देगा। तो इसका उपयोग आप समाज के वंचित जो कि हैं, जो कि कमज़ोर है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता देने में, उनको समाज या सरकारी योजनाओं हैं उनसे किस तरह से जोड़ें, तो इनमें आप इसका उपयोग कीजिए। और जो भी महिलाएं हैं, जो भी छात्र या छात्राएं हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, क्योंकि मैंने ईश्वर ने उनको संवेदनशीलता दी है बाई बर्थ। तो उनको आप समाज के जो वंचित हैं, वो उन लोगों को है, महिलाएं हैं, उनको आप न्याय प्रदान करने में कीजिए। आप सभी को आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सूत्रधार साहब।
मेरा ख्याल है आप सब लोग जानते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जब हम भ्रमण के लिए गए थे, वो आपके ही अनुमति से हमने वहाँ पर लोक अदालत और उस व्यवस्थाओं का अवलोकन किया था और आपके ही मार्गदर्शन में आगे भी आपको कई सारे काम करने के अवसर मिलेंगे। हमारा हिंदी पखवाड़ा दिवस का समापन समारोह का पहला चरण यहीं पर संपन्न हो रहा है और दूसरे चरण में जिन महंगे कवियों को हमने बुलाया है उसमें देश के अलीगढ़ से हमारे बीच बता रही एकता आर्य, मनोज जी गुजर, छोटे पर्दे पे काफ़ी धमाल किया आपने। आप जब सुनोगे तब आपको मेमोरीज में याद आएगा कि हाँ मैंने उन सीरियल में देखा था, सब टीवी, जी टीवी और जितने भी चैनल्स आए थे। ब्रजराज जी हमारे लो के साथी हैं और कविता पाठ करते, जस्ट दो अपोजिट साइड्स हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कानून पढ़ने वाला, कानून सीखने वाला और कानून सिखाने वाला हिंदी पर भी पकड़ रखता है। और राव अजातशत्रु उदयपुर की ख्यातनाम प्रतिभा, जिन्होंने उदयपुर से लेकर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम किया है। बस इतने से अनुरोध के साथ ही राव अजातशत्रु साहब प्लीज़ मंच पर पधार जाएँ। उग्रसेन जी राव साहब प्लीज़ मंच पर पधार जाएँ ताकि हम अपना सेकंड चरण का कार्यक्रम शुरू कर पाएँ। एक सूचना जरूर देती सर, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ते पढ़ते 2 लिटिगेशन अभी फाइल करने जा रहे हैं। एक शौचालयों में गंदगी जो है वो, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, स्कूटर पे 6-6, 10-10 गैस की टंकी ले जाते हैं। इसको पाबंद करने के लिए मैंडेटरी पीरियड जून सरकार को नोटिस का पूरा होगा। ये सब बच्चे मिलकर मेरे पास आए कि सर हमको एक इस किस्म का करना है। ये बहुत प्रैक्टिकल बच्चे हैं सर, इनको आप थोड़ा आशीर्वाद दें और वकालत कैसे करें ये तो हम सिखाने का प्रयास करेंगे, पर इन बच्चों में से कोई जज बनना चाहे तो वो कैसे बने ये थोड़ा मार्गदर्शन करें। इतना सौभाग्य से आपके जीवन में आती है, किंतु कुछ चीज़ें अहोभाग्य से आपके जीवन में आती है कि आपके श्रोता वर्ग में पहली पंक्ति में या स्टेज पे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अतिथि होते हैं जिनके कई श्रोता होते हैं। तो आज जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं ये अपने आप में नक्षत्र हैं, अपने अपने फील्ड के नक्षत्र हैं। आप जब मैं सारंगदेव साहब को, करमल साहब को, विसी साहब को देखता हूँ, मिलता हूँ, तो थोड़ा निकट से पहचानने का कभी कभी अवसर मिलता है। शालीनता और विनम्रता बड़प्पन के बाद भी अहंकार में तब्दील नहीं हो, वही व्यक्ति बड़ा है। वरना मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। कुंवर बेचैन का एक शेर है, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सारंगदेव साहब को, करमल साहब को जोरदार तालियां। नाश्ता वास्ता किया नहीं है शायद आपने, अब हम कवियों को तो तालियों की थोड़ी वैसी विस्फोटक तालियां। तो कई बार श्रोता भी क्या संकोच में काम करते हैं, तो थोड़े से जब कवियों से रूबरू हो जाए तो थोड़े से निसंकोची हो जाइए आप। उससे क्या होगा कि एक तो आपके हाथों में एक्यूप्रेशर अच्छा हो जाएगा, और मेडिकल साइंस ने कहना शुरू कर दिया है कि ताली बजाने से भी कई प्रकार के रोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अपने जीवन में अगर आपने एंजियो के ग्राफ को बढ़ाए रखा तो यकीन मानिए आपको कभी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एंजियो के ग्राफ को बढ़ाइए। हमारे जज साहब विराजे हुए हैं, इनका आधा नाम मेरे जीवन में आधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन होता है वहाँ लिखा जाता है सूत्रधार अजातशत्रु। तो मैं तो सदैव सूत्रधार रहा हूँ, तो जो मेरे आगे लगता है वो इनके पीछे लगता है। तो जज साहब युवा है, मैं तो उम्मीद किया था कि ऐसे कोई जज साहब होंगे जो सफेद बाल होंगे उनके, और लेकिन जैसे इन्होंने मास्क को त्यागा, मेरे कहा ये तो युवक है एकदम, आहा क्या बात है। तो इस देश का भविष्य धीरे धीरे युवाओं के हाथों में जा रहा है। आपकी तालियां, खनकदार तालियां हमारे प्यारे भाई अशोक जी जानते हैं अजातशत्रु को अगर सीधा कवि सम्मेलन के लिए फोन किया जाएगा तो हमारे लिए बहुत महंगे पड़ेंगे। तो अशोक जी बड़े चतुर आदमी हैं। इन्होंने पकड़ा हमारे दरवेश जी को कि दरवेश जी ये जिम्मेदारी आप संभालो।
और धर्मेश जी को आप देख लो, इनकी पुरानी टोपी चश्मा ऐसे है कि अगर कंजूस आदमी अगर कैसा होगा तो वो भी आपको लगता है। जैसे होता है पुराने पुराने किसी दुकान पे मुनीम बैठे रहते थे, वो चश्मा नीचे करके और वो जो ब्याज पे पैसे देते थे, तो धर्मेश जी बिल्कुल उस तरह से, मतलब कि प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में। इनसे कुछ भी छूट जाए पर पैसा नहीं छूटता है। इनके हाथ से पैसा निकलाना और शेर के मुंह से गोश्त वो एक जैसा है, लेकिन इनके जो विचार है, इनका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य और हम कवियों की पीड़ा एक साथ मिल रही थी। हम कवि लोग इन दिनों लाइव कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल्स, 50 की भीड़ भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। अब मौसम खुला तो इन्होंने निमंत्रण दिया, तो मैं तो इसी प्रतीक्षा में था। बोले कि आप 30 तारीख को खाली है क्या? मैंने कहा आपने ये पूछ के मेरी इज्जत बढ़ाई, क्योंकि मैं खाली हूँ पिछले 1.5 साल। हम तो घर में मिसेस ऐसे शर्ट पहन के ऊपर टाई लगा के और कैमरे के मोबाइल के सामने और नीचे बंदूड़ा पहन के और लाइव किया, क्योंकि वो इतना ही शरीर दिखता है मोबाइल पे, तो नीचे बंदूड़ा भी होता है तो काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो घर से लाइव करने वालों को आपने इतने प्यारे श्रोता दिलवा दिए, इसके लिए मैं धर्मेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार जोरदार तालियां धर्मेश जी को बजा दीजिए। शाफरवार साहब तो कवियों के कवि है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये अपने क्रम में कुछ न कुछ कहेंगे जरूर, बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे कि कुछ कहें। मेरे बड़े भाई पत्रकार उग्रसेन राव जी, अगर कविता में थोड़ी शिष्टता और थोड़ी विशेषता कुछ गुण आए हैं तो उनकी तरफ से आए हैं। बाकी हास्य कवियों के वायरस ने मुझे काफ़ी इफेक्ट किया है, तो वो मनोज गुर्जर और इनकी संगत में रह के सीखा हूँ। भारती के माँ हिंदी के मस्तक पे बिंदी लगाते हैं, मैं एकता आर्या को बुला रहा हूँ, वे आए माँ की वंदना करें। एक बार आप अपनी तालियों से उनका स्वागत करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। भारतवर्ष की परंपरा रही है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद करना बेहद ज़रूरी और उचित समझा जाता है। जैसा कि मंच से आदेश है माँ शारदे की स्तुति के लिए, और मंच का आदेश अध्यादेश के समान होता है। आप सभी मिलकर के मेरे साथ माँ शारदे की स्तुति कीजिएगा। मैया शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे, मैया शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी बात पर ध्यान दे। वीणा वादनी माँ मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी बात पर ध्यान दे। तेरी छोटी बेटिया हूँ आंगन की धूल हूँ, तेरी छोटी बेटिया हूँ आंगन की धूल हूँ। चिड़िया हूँ तितली हूँ बगिया का फूल हूँ, चिड़िया हूँ तितली हूँ बगिया का फूल हूँ। क्यों जलाते बेटियों को दहेज के लालची, क्यों जलाते बेटियों को दहेज के लालची। लालची बने हैं कई जिस्म के दलालची, लालची बने हैं कई जिस्म के दलालची। नन्ही नन्ही कलियों को कोख में कुचलते, जो खींच के कृपाण उस वक्ष पर तान दे। मैया शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी बात पर ध्यान दे। और माँ शारदे से मैंने क्या कहा है सुनिएगा। देश के ज्वलंत प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े हुए, देश के ज्वलंत प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े हुए। भ्रष्ट राजनेता एक दूजे से लड़े हुए, भ्रष्ट राजनेता एक दूजे से लड़े हुए। भोली जनता का दर्द कवियों के पास है, भोली जनता का दर्द कवियों के पास है। कविता ही प्रेम शांति की नई तलाश है, कविता ही प्रेम शांति की नई तलाश है। श्रोताओं के रूप में जो देवता विराजे यहाँ, श्रोताओं के रूप में जो देवता विराजे यहाँ। दे मुझे आशीष जरा काव्य रूपी मान दे, मैया शारदे तू मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी बात पर ध्यान दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं ऐसे ही
ठाकों के बहुत प्यारे मेवाड़ी अंचल के इस मिट्टी की गंध को दूर दूर तक टेलीविजन चैनल से लगा करके देश दुनिया तक पहुंचाने वाले मेरे बहुत प्यारे लाडले कवि मनोज गुर्जर को आपके बीच बुला रहा हूँ। एक बार आप जरा जोरदार तालियां बजाएं। और ये लाइफ में जैसा ही है जैसा इस कवि सम्मेलन का पेमेंट है। आ जाओ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे साथी सभी कविगण और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पे मेवाड़ के यहाँ के लोकल कितने मेवाड़ी जानते हो। मैंने अपनी कविताएं, मेरा काम हंसाने का है, बड़ा मंच है और प्रोटोकॉल वाले लोग बैठे हैं, पर मेरे से कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो हो जाए, मेरा काम ही यही है। मतलब मैंने कविताओं का वाइफिकेशन नहीं कर रखा, क्या बोलने जैसे मैंने आवाज बोलो। मैं क्या कंफ्यूज, बचपन कंफ्यूज, बहुत ही कंफ्यूज जो मतलब आप जानो डापा चुप, बचपन से कंफ्यूज, अगर भी कंफ्यूज कर दो डापा चुप। बचपन में मेरी मम्मी कहती मेरा क्लियर बेटा, मेरा पापा कहते गधाए साला, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधे ही जानवर कहने लगी। अब मुंह कंफ्यूज हो गया यार, वो मना को डांडो और वो डांडो तो किस तरह डांडो, कैसे डांडो। तो मैं आजाद भाई साहब के पास गया। आजाद जी भाई साहब हमारे देश के, यहाँ शहर के अंतर्राष्ट्रीय कवि जिन्होंने विदेशों में कई काव्य पाठ किया और मेवाड़ का नाम आगे लेके चलते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो मैं इनके पास गया, भाई साहब यार मैं कंफ्यूज हूँ, डाबा चौक हूँ, मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ, आप बताओ। तो ये बोले यार शक्ल हूँ पता नहीं पड़ रही हो, तुम मना के डांडो है, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। मैं समझ गया सही जगह लाए। अंदर गए, अंदर जाके मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सिरिंज में मेरा ब्लड निकाला, परख नली में डाला और बोले एक बार सैंपल पड़े हुए वहाँ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया तो आधे घंटे बाद मुझे बोले वो सैंपल उठा के ला। अब मैं ऑलरेडी कंफ्यूज, न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया कि आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मैंने कहा भाई साहब यार ये तो मेरे नहीं जमा, डॉक्टर साहब तो मेरे ऊँटनी बना रहे हैं, से मादा बना दिया, मादा तो नहीं हो सकता हूँ मैं। तो मैं बाहर आया तो आपने जानवरों का हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय देखा होगा, मैंने ध्यान से देखा, वहाँ एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। रजिस्टर के अंदर जो नाम लिख रखे थे वो मैं फोटो खींच के लाया। नाम लिख रखे थे, गजब के जानवर का इलाज होता है, तो वहाँ पे नाम लिख रहे थे, एक तरफ तो जानवर की बीमारी और जानवर की जगह उसके मालिक के नाम। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब खुद कंफ्यूज है। वहाँ लिख रहा था चमकलाल जी महाजन रोग पूछ में सूजन, कांतिलाल जी काबरा पेट में आभरा, पंडित प्रेम सुखा रोग खुर पका मुंह पका, मदन लाल कुर्मी दूध में कमी, पन्ना लाल जी पांचड़े रोग बॉडी में चीचड़े, छगन लाल छोटू गर्दन में गलगोटू और पोता राम जी टकला गोबर पतला पतला। और लास्ट में बड़ा मजेदार लिख रहा था कुबीलाल जी खुराना गर्भ धारण कराना। मैंने कहा गजब है। मैंने कहा यार ये अपना समझ में नहीं आया, ये मुझे पंडित जी के पास लगे। चलो पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान। पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। तो मैं कुंडली लेके गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, चेक किया, बोले यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींगड़ा और पीछे पूंछड़ा उगेगा। मैंने कहा डॉक्टर पंडित जी को कोई इलाज बताओ। फिर
काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाना, कभी दूर से एक कालो बना को दौड़ी नहीं लो और बंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी पकी देखी, वो आयो जंप लगाई रोटी मारा मुंडा में ढूंढ दी कब। मैं क्यों पंडित जी यार यो कही है, तो पंडित जी बोला यार यूं लाग रहा है कहीं पंडित कहीं कुत्ता ने भी यही इलाज बताया। तो अब आप समझ गए मैं कौन सा वाला हूँ, तो एक बार तालियां वालियां जोर से बजाएं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम, इस शानदार हॉल को माहौल को प्रणाम करता हूँ, माइक को प्रणाम करता हूँ, कैमरामैन को प्रणाम करता हूँ, दरी जाजम गद्दों कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोऑर्डिनेटर नॉन कोऑर्डिनेटर समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, नर नारी देव दानव डाकण चुड़ैल भूत पलीत वकील और पुलिसों को दूर से प्रणाम करता हूँ। कविता का पवित्र मंच है। अब वकील साहब से मुझे याद आया कि एक वकील साहब कभी पार्टी करी नहीं रहा, हकीकत बात है वो पार्टी करी नहीं रहा, गाड़ी में रहा, गाड़ी खुद चले रहा, हमें चेकिंग मेरी पुलिस ही चेकिंग मेरी रोक के भाई कई मेरी यार ड्रंक एंड ड्राइव चेक कर रहे हैं, कोई दारू पी के गाड़ी नहीं चल रहा। वकील साहब गाड़ी साइड में लगी उतरी और पानी सीट पे बैठ के हाथ बांधी नहीं हो, तो पुलिस वाला आया, भाई ड्राइवर कहाँ है, क्योंकि ड्राइवर साहब तो पुलिस वाला आपने देखी भाई को ड्राइवर थे, मैं गाय बेचा कर रहा हूँ, गुजर हूँ, बहुत बोला अतरो बोलो मैं किस्सा हूँ। एक बार हमारे घर में चोर घुस गयो, मैं चोर ने पकड़ लियो, पकड़ी क्यों फूटवा लगियो, मैंने पता चलो चोर भी घुस जाए। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, क्या करें, एक रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव कस के बांध दिए, पांव बांध दिए और सीधा थानेदार साहब के पास, मैं थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। बोला तू यहाँ तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है, मैंने दोनों पांव कस के बांध रखे हैं। वो बोला पांव बांध रखे हाथ खुले, मैंने हाँ साहब यो तो मैंने संपट में ली, पर वो भाग नहीं सके क्योंकि वो भी गुजर है, जगीवार को संपट मने नहीं जो भी नहीं देता, वही कदम बोल रहे और हाथ नहीं लग रहे बेटा। अच्छा माने मावली के आसपास गांव में झीमड़ होता है, खाना होता है, झीमड़ होता है, तो साहब भोलापन देखता हूँ, मोतीबाग गुजर महीने बैठा था रथ में मिठाइयाँ सप्लाई कर रहा, इतने में एक परोसने वाला आया, आते ही बोले ओ मोतीबाग, देखा देखते तो मैंने लाभ की कतरी मंची देखी है, तो भोलापन देखना गुजर का मोतीबाग महीने गया, पाने आया, गोडा होती पग लापसी में भरे तो को ने केवे हाल तो भाई अतिरिक्त है। अच्छा मैं तो अपने पार्टी को लेकर पुष्कर के मेले में चला गया, पार्टी को लेकर पुष्कर सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते बोले बोटी थी। अब इस घोड़े पुष्कर को ये तो पता है कि भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, मगर पार्टी को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने भी अपनी बात नीचे नहीं की, जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बफेलो। इतना मंच है आदरणीय भाई साहब, आप तो मेरे बाबूजी पिताजी जैसे लग रहे हो, चार पंक्तियां ऐसे भी बोल देता हूँ लेकिन लगे गुजर रखी इसलिए आवे भी है गई कि मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है, मान जनक का जो न रखता, जो जितने भी मेरे पुत्र समान मेरे भाई बैठे हुए हैं वो अपने माता पिता का सम्मान करना और पिता का विशेष सम्मान करना कि मान जनक का जो न रखता सुतदागी हो जाता है, सच कहता हूँ सुनो पाप का वो भागी हो जाता है। अरे क्यों जाएं हम मंदिर मंदिर, तात प्रभु का रूप यहाँ, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़ भागी हो जाता है। होते तो कोई और होता, आज तुम रो रहे हो वहां कोई और रोता। और कुछ पंक्तियां, चार पंक्तियां मैंने माँ सरस्वती की कृपा से कहीं लिखी और फेसबुक व्हाट्सएप पे कई जगह वायरल हो गई कि ये माना पुरुष बलधारी है, ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती सदा नारी है। अरे सांवलिया से प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक तुलसी। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूँ, तब कहता हूँ कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में,
होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। आदरणीय भाई साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ, वर्ल्ड का सबसे लकी आदमी मैं हूँ। मेरे जैसा लकी आदमी कोई नहीं है। मैं पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था भाई साहब, अलीगढ़ साहब लाइफ इंश्योरेंस। मेरा लक का प्रभाव सबको फायदा हुआ, किसी को नुकसान नहीं। आज तक मैंने जिसके बीमे किए सबके पास हुए। मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही। फायदा सबका, नुकसान क्यों करा? काम करा तो नुकसान क्यों करा? अच्छा मुंबई चला गया, सेठ क्या मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, नौकरी पे रखेंगे। तो नौकरी पे रखा। बोले तेरे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। बिक्री बढ़ी भाई साहब। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया। इतना लकी आदमी आपके यहाँ आया है, तालियां बजाओ वरना अपने लक का प्रभाव। ये बहुत से नए जमाने के बच्चे भी हैं। नए जमाने के बच्चे भी प्रेम का इजहार करते हैं। मतलब चिट्ठियों का जमाना न रहा, SMS से बात हो जाती है। डाकिया किस काम का, इंटरनेट पर मुलाकात हो जाती है। ट्विटर फेसबुक साथ ले और कुछ भी बारात हो जाती है। और व्हाट्सएप में याहू मैसेंजर मंडप बना, गूगल पर सुहाग रात हो जाती है। आने वाली पीढ़ी का माइंड और भी लोड हो जाएगा। ये शादी ब्याह का सिस्टम आउटडेटेड यानी ओल्ड हो जाएगा। फिगर खराब नहीं करेगी कल की नारियां, बच्चा YouTube से डाउनलोड हो जाएगा। करे दान का झूठा वादा, कोई पुण्य नहीं होता। जुल्म अगर करते बन दादा, कोई पुण्य नहीं होता। तुझे नाज है घर ताकत पर, जा सीमा पर लड़ने को। मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। मन्यो बाप को खाली देख तो रही। अच्छा इस कविता को मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को सुनाई, वो खुश हो गए। अरे बेटा कोई शानदार कविता लिखी है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं कहा ये तो मेवाड़ी की कविता, इसमें आपको क्या समझ में आया? वो बोले बेटा इसमें एक लाइन बहुत समझ में आएगी। क्यों मन्यो बापड़ो देखते रह गयो यार बेटा, तू मन्यो बापड़ो देखते रह गयो नटे मुंह मन्यो बापड़ो देखते। देखो मैं जिम्मा वाला अबे पुरुष करे पुण करे, कोई बाटिया झपट रहा, कोई लाडू रे पाछे मरे। अंधेर नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, आके बसपा उन्नी पुड़िया फाड़ रही है। ऊंदरा रे खावारा दाना नी हाथी काट रही है। एक दृश्य देता हूँ, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति ला रही, वही मूर्ति पे 4 कबूतर बैठा बैठा बीट कर रहा। मैं तो कारे कबूतरा गांधी जी की मूर्ति पे बैठा बैठा बीट क्यों कर रहा? अना महात्मा रो सफेद जब धोती ने मेलोडी क्यों कर रहा? तो कबूतर बोलिया वेंडा मना, तो गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रहे हो। लोग तो अड़ा सिद्धांत यानी उसूला तक पे बीट कर गया। अरे पहला चौराहे में जैन देख अना मूर्ति को कोई शक्ति कपूर रो फोटो फिट कर गया। जो राजस्थानी है, राजस्थान रो है, त्याग तपस्या शौर्य जटारी परिपाटी रही है। केर हांगरी री साग थाली में चूरमो और बाटी रही है। जटे मीरा रो प्रेम हो, पन्ना रो प्रण हो, भक्तारी भक्ति ही सूरा रो रण हो। बटे प्रताप रा स्वाभिमान तकरी धज्जिया उड़े दीदी। अरे अकबर महान वे गया और हल्दी घाटी भरे दीदी। अकबर महान वे गया, हल्दी घाटी भरे। प्रबुद्ध मंच इस तरह से आज सुशोभित है कि न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, पत्रकारिता और चिकित्सा और कवि सम्मेलनी जगत का वो चर्चित नाम जो उदयपुर राजस्थान से चल करके मुंबई की जनता की पुकार पर और इस पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर इस मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बड़े भाई अजातशत्रु खुद विराजित है। एक बार जोरदार तालियां पूरे मन से आपके लिए, आपके मनोयोग से ये कार्यक्रम आज सजाया गया है। इसका थोड़ा सा इको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इसका इको बढ़ा देंगे। इस मर्यादित हास्य के साथ में जिस तरह की रचनाएं
आपके बीच में हुई है। मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और जिस तरह से आप चूंकि विधि के छात्र हैं, विधि का व्यक्ति कुछ जाने या ना जाने लेकिन एक सूत्र जरूर जानता है। मैं विधि का छात्र भी रहा और इस समय किसी व्यावसायिक बैंक में मैं विधिक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। दक्षिणी राजस्थान का प्रभाव है मुझ पर और इस संस्थान से मैं जुड़ करके आगे और शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे आदरणीय का अगर मत और आशीर्वाद है मेरे साथ में तो मैं ये जरूर जानता हूँ कि विधि का छात्र कुछ और जाने ना जाने लेकिन अपने वक्तव्य को अधिकार पूर्वक देना जरूर जानता है। तो आप लोग उसी उत्साह के साथ में सुने, क्योंकि बोलना इतनी बड़ी कला है कि दो समान योग्यताओं वाले व्यक्ति, एक बोल सकता है एक नहीं बोल सकता, उसके बीच में जो फर्क है वो 100% दिखाई देता है और बोलने वाले व्यक्ति को 100% ज्यादा अंक मिलने की संभावनाएं रहती। तो एक बार अपने लिए इस मूड बोर्ड को एक बार जोरदार गुंजायमान कर दीजिए। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसा आदेश से समय का नियोजन है। आप सभी यहाँ मेवाड़ से ही होंगे, मेवाड़ से सभी वाबस्ता हैं। हम सभी जानते हैं कि मेवाड़ की धरती क्या है। मेवाड़ कभी भी किसी के अधीन नहीं रहा। मैं महाराणा प्रताप की एक कविता हल्दी घाटी और इस मेवाड़ से आपको रूबरू करवाता हूँ। जो लोग यहाँ के हैं वे सभी जानते हैं कि मेवाड़ क्या है और जो लोग यहाँ बाहर से हैं वे लोग भी जान जाएं कि ये मेवाड़ क्या है। एक वीर रस का कवि अगर मेवाड़ की इस धरती पर खड़ा होकर के कोई काव्य पाठ करे तो शायद ही उसके लिए राष्ट्रवाद से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। और अगर उसके कोई राष्ट्रवादी पात्र हैं तो उनमें सबसे बड़ा पात्र जो है वो मैं महाराणा प्रताप को देना चाहता हूँ। उसकी जो उपमा है और महाराणा प्रताप क्या थे और क्या है मेवाड़। एक बार मुझे थोड़ा सा आप मन दे दीजिए, ऊर्जा के साथ में सुने। मैं महाराणा प्रताप की एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ। क्या है महाराणा प्रताप और क्या है ये मेवाड़ की धरती। आप सभी साथ देंगे मेरा, ऐसी मैं कामना कर रहा हूँ। क्योंकि मैं विधि का व्यक्ति हूँ तो आपसे मेरा एक विशेष संबंध भी बनता है। क्या थे महाराणा प्रताप? समर्पण की है ये वेदी। क्या है मेवाड़? समर्पण की है ये वेदी जहाँ गुणगान वीरों का। समर्पण की है ये वेदी जहाँ गुणगान वीरों का। वहाँ माटी भी है चंदन जहाँ बलिदान वीरों का। वहाँ माटी भी है चंदन जहाँ बलिदान वीरों का। जहाँ पर लाज लुटती है कहीं जौहर की ज्वाला में। कई शाके अमर हैं केसरी परिधान वीरों का। हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है। अटल प्रण की धरा मेवाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा मेवाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा मेवाड़ स्वाभिमान जिंदा है। जहाँ कण कण में शोभित है। क्या है ये मिट्टी? जहाँ कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का। जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का। जो सूरज हो से फिर मोल क्या महलों जागीरों का। सदा पैरों तले रौंदा। क्या थी महाराणा प्रताप की स्वाधीनता? सदा पैरों तले रौंदा जिसने मुगलों के तेवर को। झुकी कहीं पाक ना उसकी जो नायक था रणधीरों का। विश्व इतिहास में, विश्व के इतिहास को उठा करके देख लिया जाए तो महाराणा प्रताप जैसा पात्र नहीं मिलेगा। तब निवेदन करता हूँ कि विश्व इतिहास में हल्दी की घाटी ही चुनिंदा है। अटल प्रण की धरा मेवाड़ स्वाभिमान जिंदा है। अटल प्रण की धरा मेवाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और क्या है ये धरती? जहाँ पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने। कबंध उसको कहते हैं अपना शीश कट जाने के बाद में लड़ता है शीश को हाथ में लेकर के। तब निवेदन करता हूँ, ऐसे कई पात्र हुए हैं। इतिहास आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, सभी विधि के छात्र हैं।
कि जहां पर शीश लेकर हाथ रण खेला कबंधों ने, किया गुणगान दोहों ने, सोरठों ने प्रबंधों ने, किया गुणगान दोहों ने, सोरठों ने प्रबंधों ने। अमर इतिहास में देखो जहां पर अश्व जिंदा है, चेतक का नाम भी इतिहास में अमर है। अमर इतिहास में देखो जहां पर अश्व जिंदा है, समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने, समर का रथ किया गतिमान था भीलों के कंधों ने। चंद प्रणवीरों से कितनी थी महाराणा प्रताप की सेना? अगर बहादुरी का आकलन किया जाए तो सैन्य बल से किया जाए कि दोनों सेनाओं का अनुपात हम जानते थे। महाराणा प्रताप की सेना में कितने सैनिक थे और आगे की सेना में कितने लोग थे। कि चंद प्रणवीरों से लाखों का बेड़ा भी शर्मिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और सभी जातियों के वंचितों, दलितों और असहायों को लेकर के महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य दल गठित किया। ऐसा का ऐसा दृश्य भगवान श्री राम के साथ में देखने को मिलता है, जो सुग्रीव की राजधानी में एकत्रीकरण होता है सेना का और उसके बाद में लंका पे चढ़ाई की जाती है। मैं अंतिम बंद निवेदन करता हूँ कि क्या थे भगवान राम से महाराणा प्रताप की तुलना और इस युद्ध की जो समानताएं हैं वो बताता हूँ। न कोई था, क्या था महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप को समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता नहीं, उनके दिल से समझा जा सकता है। न कोई था, न कोई है, न कोई और हो पाया, न कोई था, न कोई है, न कोई और हो पाया। सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया, सभी सुख त्याग महलों को पर्वतों में मंगल गाया। अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी, अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी। धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी। एकता आर्या को आमंत्रित करता हूँ, अलीगढ़ से है, बेटी का उनका एक गीत है, वो गीत पढ़े। कई सारी चीजें हैं, नारी चेतना की बात होती है, आधी दुनिया की बात होती है, लेकिन जब कोई दूर से आता है आप तक अपनी बात पहुंचाता है, जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ी तालियां हमारे मंच तक पहुंचाते रहिएगा। और मैं मंच से भी बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से सारंगदेव साहब से, कल को उधर भी फंस गए, इधर भी हम बैठे हुए हैं, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो उनको जाना भी था और पहले इसीलिए उद्बोधन था, किंतु आप देख रहे हैं जज साहब विराजे होंगे, बड़ी बात है, वो जिस तरह से व्यस्त समय में से उन्होंने अपना समय दिया है। पूरी जो बिरादरी है ये एक बड़ी जाजम है, इसलिए मेरे बड़े शायर वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, आपने कितनी देर तक पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कवि सम्मेलन कितना चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा चला आपने पढ़ा, कैसा पढ़ा, कौन सी बात कहां पर कैसे कही जाती है, ये सलीका होता है। गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बगिया में मिलेगी तुम्हें सुमन की एकता, पंछी को चाहिए खुले गगन की एकता। यूं तो हजारों मिल गए अनेकता लिए, यूं तो हजारों मिल गए अनेकता लिए, पर एकता तो चाहेगी वतन की एकता, पर एकता तो चाहेगी वतन की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कितने ही कंठों पर चढ़कर दुनिया भर में जिंदी है, कितने ही कंठों पर चढ़कर दुनिया भर में जिंदी है, अपने ही आंगन में पर हो जाती ये शर्मिंदी है,
हिंदी है सम्मान की भाषा, ये मस्तक की बिंदी है। इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है, जो सबसे बेहतरीन रिश्ता माना जाता है, उस रिश्ते के लिए मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। रिश्ते नाते भी व्यापार हो जाते हैं, रिश्ते नाते भी व्यापार हो जाते हैं, लोग खुद ही तो दीवार हो जाते हैं, लोग खुद ही तो दीवार हो जाते हैं। एक माँ बाप ही है ज़माने में जो, एक माँ बाप ही है ज़माने में जो, उनसे घर बार हर द्वार हो जाते हैं, उनसे घर बार हर द्वार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं इस मंच से ज़रूर कहना चाहूँगी, सन 2017 और 27 मई मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, क्योंकि उदयपुर ने ही मुझे एकता आर्या से एकता आर्या बनाया है। अगर देश दुनिया तक अगर ये नाम पहुंचा है तो आप सभी की मोहब्बतों से पहुंचा है। मैं जब भी उदयपुर आती हूँ तो इस पुण्य भूमि के लिए ज़रूर वो पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, और आज भी मैं वो पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी, सुनिएगा। एक कहानी सुनती आई जौहर के परपाटी की, एक कहानी सुनती आई जौहर के परपाटी की, एक कहानी सुनती आई रंग रंगीली माटी की, एक कहानी सुनती आई रंग रंगीली माटी की, एक कहानी सुनती आई हूँ बचपन से चेतन की, एक कहानी सुनती आई हूँ मैं हल्दी घाटी की। आप ताली वाली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक कहानी सुनती आई हूँ मैं हल्दी घाटी की। राजस्थान का जो इतिहास रहा है, जो व्यक्तित्व रहा है, उस व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए पंक्तियां पढ़ती हूँ। शब्द शब्द में भाव, अर्थ में अक्षर चंदन करती हूँ, शब्द शब्द में भाव, अर्थ में अक्षर चंदन करती हूँ, एक लिंग में बाढ़ की धरती का वंदन में करती हूँ, एक लिंग में बाढ़ की धरती का वंदन में करती हूँ। नन्ही मेरी कलम भी है, नन्ही मेरी कलम भी है, लेकिन कर आशीष मिले परम प्रतापी महाराणा का अभिनंदन मैं करती हूँ, परम प्रतापी महाराणा का अभिनंदन मैं करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सभी तक आपके और अपने मन की बात पहुँचाना चाहती हूँ, प्रेम प्यार की बात पहुँचाना चाहती हूँ, मोहब्बत की बात पहुँचाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है। सुनिएगा। तेरी चाहत के नजराने मुझे अनमोल करते हैं, ज़माने भर की नजरों में हंसी बेमोल करते हैं। तू मेरी रेंज से बाहर निकल कर जा नहीं सकता। अगर मौज मस्ती के अंदर कुछ ऐसा लिख दिया हो तो आप सभी की मोहब्बतें चाहूंगी। तू मेरी रेंज से बाहर निकल कर जा नहीं सकता, मेरी यादों के अफसाने तुझे मिस कॉल करते हैं। आप ताली वाली बजाएंगे तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा, क्योंकि हमें तालियों की आदत होती है। चलिए। सांस ले लो, चाहो तो पानी भी। अजात शत्रु जी कितने बड़े कवि हैं, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब के प्रयास से और मेरे व्यक्तिगत निवेदन से बता रहे हैं। मेरी छिलाई या ना आने से पहले मेरे जो कहना था वो कह दिया, और मैं इतना जरूर कहूँगा, सूत्रधार साहब की प्रेजेंस में कहूँगा कि ये पूरा कार्यक्रम एडीआर को समर्पित था। जिला विधिक
जो प्रक्रिया हमारे पूरे जिले की संचालित करते हैं, तो सर ने जब हाँ कहा तब मैं उछल पड़ा। और सर ने जब मेरी 20 साल से पहली बार बात हुई, प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन करते हैं मुझे पता नहीं, पर किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं आवे, ये मेरा धर्म है। पीछे बैठे हैं संतोष जी, जो मेरे लिए इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। पहला निमंत्रण मैंने दिया, मेरा साथ को पेश कर देना और रिक्वेस्ट कर देना। तो पुनः मैं भाई संतोष जी का आभार व्यक्त हुआ है, सूत्रधार सर का नमन करूँगा। और रही बात अजात शत्रु जी की, जब आप एक बार जीवन में उच्चता पे आ जाए तो नीचता भी मत जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जो पढ़ रहे थे वो नीचता वाले थे, ऐसा नहीं है। देखिए, तराजू का जो पलड़ा हल्का होता है वो सदैव ऊपर होता है, जो पलड़ा भारी होता है वो सदैव नीचे होता है। आप लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी थोड़ी तालियां हो जाए, तो इसमें समय से आप कविताओं का आनंद उठा रहे हैं। मेरे को बड़ा टाइमिंग क्या है, ये युवा कवियों तुम भी सुनो और चेट करना छोड़ दे। मनोज गुजर भाई अभी कुछ नहीं होगा, उसको रहने दे। तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। हालांकि तुम जब पढ़ रहा था तब मैं भी यही कर रहा था। टाइमिंग है कि आपको, जैसे आपको चाय और बिस्किट है, तो चाय में बिस्किट को डुबा करके खाना भी टाइम है। अगर उसमें आपने जल्दी ले लिया तो मुंह में घुलेगा नहीं, और देर तक चाय में रहने दें तो वहीं टपक जाएगा। तो कवि सम्मेलन में भी वही है, तीर एक बार निकल गया वो निकल गया, उसके बाद में कुछ हाथ में रहता नहीं। कविता में कितने संकट में हाथी बांधने जैसा काम होता है विश्वविद्यालय चलाना। मुझे क्या कहना आपके साथ। तो इस आनंद की अनुभूति को कष्ट से जो समय गुजारा है और अब आसमान खुला है, इस आसमान को हम उत्सव के रूप में तब्दील कर रहे हैं। मैं एक गीत ही सुनाऊंगा, एक गीत ही सुनाऊंगा जो हिंदी का गीत है, जो इसका उद्देश्य भी है। लेकिन चूंकि एक छोटी सी 1 मिनट की कविता, जिसके लिए अक्सर कवि कहते हैं इतनी छोटी कविता है कि DDP जितनी, उतने में वो कविता खत्म हो जाती है। और उस कविता की आयु इतनी कम है कि वो बच्चा सबसे प्यारा होता है जिस बच्चे को लाइलाज रोग हो और ये कह दिया जाए अभी जिंदा नहीं रहेगा। और मैं भी चाहता हूँ वो कविता जिंदा न रहे, क्योंकि वो कविता कोरोना पे लिखी थी। अब कोरोना जा चुका है और इस सृष्टि पे, इस दुनिया पे वो न आए, तो उसकी आयु बहुत कम है, वायरल कविता है। बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि जब मोदी जी ने कहा था, मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपसे 21 दिन मांग रहा हूँ, और उस 21 दिन की आड़ में 1.5 साल गुजार दिया भाई। तो ये कविता कहाँ से निकली कि सुनी सुनी है वो समय याद कीजिए कि आप अगर गड़बड़ में थे और गड़बड़ से आप सुरक्षित नहीं जा पाते, वो समय भी याद कीजिए कि सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। सुनी सुनी है, जब तक सारे दिन के ताली नहीं बजाओगे 1 घंटे तक यही पढ़ता रहूंगा। सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। ऐसा सुनी है, यही करता हूँ, कविता कब पढ़ता हूँ। सुनी है, 1 2 1, सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी, वायरस की माल बड़ा तगड़ा निकला। चाइना का आइटम था, हमने सोचा कि चाइना का आइटम में चलेगा कितने दिन, लेकिन पहली बार नकली आइटम भिजवाने वाले देश ने बीमारी अस्पताल भिजवाई, और उस बीमारी को चेक करवाने के लिए जो किट भिजवाए वो वापस नकली भिजवा। अशोक जी को तो भिजवा दो, मोदी जी हमें चाहिए कि सुनी है ये वुहान का वायरस की माल बड़ा तगड़ा निकला। आनंद लीजिए, ये वुहान का वायरस की माल बड़ा तगड़ा निकला। इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला। दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला। गांव शहर गलियों जोड़ा हो, दरवाजे पर है ताला। लॉकडाउन में जनता
बेचारी बीमारी हत्यारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। और क्या क्या हुआ उस दौरान हम उस समय को याद करें तो रूह कांप जाती है। लेकिन इसमें अच्छी चीज भी हुई, इस विषय में हास्य कविता लिखा। अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि हमने घर में पूड़ियां निकालनी सीखी, लड्डू बनाने सीखे, जलेबियां बनानी सीखी। आदमी घर में रहेगा तो क्या करेगा? मैं अपने जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला और कवि सम्मेलन में मेरा आना जाना हुआ, पहली बार धरती के एक इतने छोटे हिस्से पे इतने बजे समय तक रहा। और इस बीच में मैंने पहचाना पति पत्नी, हमारे रिश्ते, बच्चों को, और मैंने जाना कि मेरे घर के लोग भी ढंग के लोग, अच्छे लोग, भले लोग, और एक भले लोग मेरे घर के, इनको जानने का पहचानने का मौका मिला। सामने भी कोई किया था जो हम नहीं किया। ये कहनी बातें मैं कह रहा हूँ। अच्छे अच्छे तुर्गमखागर में पानी भरते देखे, आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। अच्छे अच्छे तुर्गमखागर में पानी भरते देखे, 30 लाख का जितने थे झाड़ू पोछा करते देखे। बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा, बीवी के चरणों में बब्बर शेरों को रोते देखा। गब्बर सिंह गबरू को भी हमने बर्तन धोते देखा। टीवी देख रही पत्नी की प्यारी रसोई में मुलारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल। अंतिम पंक्ति कोरोना ने बेहाल कर दिया। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। आपको किसी को अनुभव, किसी बालक को बाइक पे जाते हुए रोका हो, अलग बात है, क्योंकि मैंने तो नियम तोड़े नहीं थे। और पुलिस की लाठी ने कितनों को माला माल किया। जिसने भी नियमों को तोड़ा पिछवाड़े को लाल किया। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। जनता कर्फ्यू, अब आपकी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहता हूँ। जनता कर्फ्यू में जो निकला डावा डोल बजा डाला। लाला जी की पौड़ी का पूरा भूगोल बजा डाला। सैनिटाइजर की लाठी सरकारी खींच कर मारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। अब रक्षा करेंगे गिरधारी उसी की बलिहारी कोरोना ने बेहाल कर दिया। कविता खत्म, ताली बजाओ। मैं बस इसका समापन कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, परसों मैंने एयरपोर्ट में इस गीत को सुनाया। और ये भी सुखद संयोग है कि डबोर एयरपोर्ट पे उन श्रोताओं के बीच में कविता पाठ किया। पहली बार किसी कवि ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पे काव्य पाठ किया। मैं अपने आप को माँ हिंदी का आशीष है कि मैं वहाँ पे भिजवाड़ा करके आ गया हूँ। ये हमारे भाई लोग आगे जब कभी जाएंगे वहाँ पे तो उन्हें लगेगा कि पहले बार यहाँ पे बड़े भैया आ जाते हैं। तो एक गीत विशेष में आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, छोटा सा गीत। हिंदी हमसे क्या कह रही है? अब अजात शत्रु ने हिंदी हमसे क्या कह रही है? हिंदी क्या कहना चाहती है? हिंदी हमसे कह रही है, साहित्य कला संस्कृति दर्शन, साहित्य कला संस्कृति दर्शन सबके माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। क्या कह रही है? मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई। मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई। भारते तू के संग बड़ी हुई, भारते तू के संग बड़ी हुई जयशंकर की परछाई। तुलसी कबीर रसधान चंद बरदाई मुझको प्यारा है। और अब अगली पंक्ति पे मुझे मेवाड़ की तालियां मिली। तुलसी कबीर रसधान चंद बरदाई मुझको प्यारा है। मीराबाई के भजनों में बजता मेरा एक तारा है। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि एक बड़े विश्वविद्यालय, एक बड़े महाविद्यालय के अधिपति कुलाधिपति
हमारे मध्य मौजूद है। तो शायद ये पंक्तियां पढ़ते हुए मैं हर्षित हूँ कि साक्षी में सारंग देवत साहब विराजे होंगे। क्या कह रही है हिंदी, हमारी माँ हमसे क्या कह रही है? पंथ निराला दिनकर का अमृत प्याला में ही तो, संभालना नई कविता है, ताजा कविता है, इतनी ताजा है कि इसके अंदर से भाव निकल रही है। पंथ निराला दिनकर का अमृत प्याला में ही तो, हरिवंश राय बच्चन के खटकी मधुशाला में ही तो, महादेवी वर्मा प्रेमचंद के सिर पर मेरा साया है, विद्यापति ने दुलराया है, नीरज ने मुझको गाया है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। और कुछ लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदी आज की तारीख में विश्व भाषा है। हिंदी का परिवार बड़ा हो चुका है। छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ब्रजांगन की अंगड़ाई हूँ, मैं अवधी, मैथिल, भोजपुरी, लेकिन संस्कृत की जाई हूँ। छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ब्रजांगन की अंगड़ाई हूँ, मैं अवधी, मैथिल, भोजपुरी, लेकिन संस्कृत की जाई। कन्नड़, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी के संख्याली हूँ। मन दीजिए अपना, कन्नड़, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी के संख्याली हूँ। कश्मीरी, उड़िया, गुजराती, उर्दू की एक सहेली हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, चलो मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की हिंदी। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। जापान, चीन, मॉरिशस, अफ्रीका में पाई जाती हूँ। आज हिंदी विश्व की भाषा है। जापान, चीन, मॉरिशस, अफ्रीका में पाई जाती हूँ, मैं सूरीनाम, अमेरिका और लंदन में गाई जाती हूँ। नेपाल, बांग्लादेश, यमन, सिंगापुर बोली जाती हूँ। अरब देश और रशिया में होठों पर तोली जाती हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। एक पीड़ा अंतिम में कहीं पड़ता नहीं। आज अपना परिवार है, समापन कर रहा हूँ उस पीड़ा के साथ में। माँ की पीड़ा है, सबकी पीड़ा है। आइए आप आगे, शोले भी आ गई शायद। ये आती जाती है भाषा की ये निर्मल गंगा, सदियों की प्यास बुझाती है। इस देवनागरी के पथ पर माँ हिंदी का सम्मान रहे, जब तक वसुधा में प्राण रहे, हिंदी का गौरव गान रहे, हिंदी का गौरव गान रहे, हिंदी का गौरव गान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेन कार्यक्रम जो भारत सरकार का टिकट जारी किया है उसे अनावरण करना है, और उसके बाद मैं सबसे अनुमति लूंगा कि बहुत समय लिया, तब तक एक कविता आप पढ़ दें, मेहरबानी करें। अच्छा, फिर भी इनका ध्यान मेरी कविता में कहीं नहीं है, ये फिर अपने काम में लग जाएंगे। मुझे काम पे लगा दिया तो काम पे लग गया। इस ऐसे स्थिति में कहा जाता है कि कवि का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, टाइम पास के लिए कवि का इस्तेमाल, लेकिन मैं बहुत टाइमिंग का कवि हूँ और मुझे मालूम है अच्छे से कि मुझे कहाँ पे कितना श्रम करना है और कितना खुद को। आपकी तालियां हमारा उत्साहवर्धन करें। मैं अशोक जी आचार्य अशोक लोढ़ाकर अभिनंदन करें और अतिथि सम्मान देकर सम्मानित करें। आपकी तालियां इस को लोढ़ाकर हमारे धर्मेश जी हैं, दीन साहब सम्मानित भी कर रहे हैं। आपकी तालियां बजती रहे। आप स्वागत करें। निशा जी हमारे बीच में आज के सेकंड पार्ट की बागड़ समाज वाले गाँव
उदयपुर से होकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपाठ करते हैं और मैं प्रतीक जी लेकर सम्मानित कर रही है। राव साहब हिंदी दिवस पर कीनोट के रूप में हमारे बीच पर आए वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान विद्यापीठ के साहित्य संस्थान साहब संबोधन की वे शोर उड़ाकर और अपने सम्मान देकर सम्मान करें। यस सर, थैंक यू। ये तो दोनों बात माय स्टैम्प जो जारी हो रहा है। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए डाक तार विभाग जो है हमारा विशेष सिंगानिया लॉ कॉलेज की तरफ से एक टिकट जारी किया है, जो आज हम जारी कर रहे हैं, यानी प्रिंट होकर के आया है। और ये अशोक जी का बड़ा अथक प्रयास है कि ये टिकट समझ आदरणीय सूत्रधार साहब, वीसी साहब, अशोक जी, डॉक्टर छापाकर साहब, शब्द जी साहब, राव साहब, शब्द बोले हो जाएंगे, भावनाएं जाहिर नहीं होगी। जो कृपा आप सभी ने की है उसका मैं सदैव के लिए आपका ऋणी हूं। जब कभी लोगों को आमंत्रित करूं, जरूर पधारिएगा, ये कॉलेज आपका है। और जिस किसी को लॉ करनी हो उसको भी भेज दीजिएगा। मेरा काम है भोपा गोल बेरा, ऐसे गोल बेरा देता हूँ एक बार और काला गोल बेरा के रवाना करता हूँ। ऐसी वैसा तो गोल बेराना मेरा काम है, उतरना भूमि का काम है। बात में बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी धन्यवाद। नाश्ते की व्यवस्था है, छात्र लोग सभी नाश्ता करके जाए। इतना कार्यक्रम है, फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे मैं डेट बताऊंगा, पर अगली बार फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ मिलेंगे। और मैं जज साहब से कहूँगा कि हम तो एडीआर के गोद रहते हैं, जो भी काम होता है एडीआर का हम करने में तत्पर रहते हैं। बस खाली आदेश मिलने की देर है, कहा ये करना है, कर देंगे हम। और ये हमारा शौक है। और हमारे जो सेठ लोग हैं वो भी पैसे के मोहताज नहीं है, कार्यक्रमों के मोहताज हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।